नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़कर अपने जनाधार का एहसास करा चुके रेवाड़ी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव इस बार एक अलग ही अंदाज में मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। सतीश इस बार किसी भी प्रत्याशी पर सीधा हमला करने की बजाय मतदाताओं को दिल से कनेक्ट तोड़ने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। मैं सतीश बोल रहा हूं स्लोगन लोगों के बीच जगह बनाता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को सतीश यादव ने गांव कोनसीवास, माजरा गुरदास, बांबड़ फतेहपुरी, मुरादपुरी, बालियार कला, मांडैया कला, कालका के अलावा शहर के दुर्गा कॉलोनी, रामसिंहपुरा सहित शहर में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में झाड़ू पर वोट करने की अपील की। बता दें कि 21 सितंबर यानी शनिवार को सतीश यादव के पक्ष में चुनाव करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान शनिवार को दोपहर 12 बजे शहर में नगर परिषद के पास महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर बाजार में रोड शो के माध्यम से झाड़ू के पक्ष में वोट कर सतीश यादव को जिताने की अपील करते हुए देखे जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत गांव बालियार कला में पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। लगभग गांव में पीने का पानी ठीक नहीं है, अनेक गांव में तारे लटक रही है और सबसे ज़्यादा समस्या जोहड़ों की है। आज के दिन किसी भी गांव में जाते हो तो जोहड़ जो है एक विकराल रूप धारण कर चुके हैं और उन पर सरकारों को सोचना पड़ेगा कि पहले हमारे लिए जोहड़ एक बहुत बड़ा साधन होता था, जानवरों के लिए, खुद के लिए। बल्कि मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी जोहड़ में ही स्विमिंग करनी सीखी कभी गाँव में। तो आज समस्याएँ अनेक है। सबसे बड़े रोज़गार का मुद्दा है, नौजवानों का करप्शन का मुद्दा भी है। रोज़गार हमारे यहाँ के लोगों को, यहाँ की, जैसे मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अनेक गांव जो उसके साथ मीरपुर के लगते हुए गांव हैं उनमें गया तो ये बताया गया कि हमारे यहाँ के बच्चे नौकरी नहीं लगते, वो भी कहीं बाहर के लोग लगते हैं। और लोगों को पुराने कांग्रेस का शासनकाल याद है कि जब यहाँ कांग्रेस का शासन था तो किस तरह से बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करते थे। आज वही स्थिति दोबारा से नहीं बढ़ने देंगे लोग। इस बात के लिए लोग एक मन बनाए बैठे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा भाई है, वो, मैं ये नहीं कहता भारी कोई नहीं है, इस देश का जो नागरिक हो सब हमारा है, लेकिन वो खुद अपना। लक्ष्मण ये बात कहता है कि जो मेरे को भारी कह रहे हैं मैं उन सब पे भारी हूँ। भारी तो है, वो अच्छे मजबूत आदमी, मैं ये नहीं कह रहा होंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो भारी नहीं है, मैं भी नहीं मान रहा उनको भारी, लेकिन अयोग्य है उन्होंने, और ख़ुद उन्होंने स्वीकार किए। मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त हैं वो। जब वो एमएलए थे कौसड़ी से तो वो कहते थे कि भाई मेरी चलती नहीं है, मेरे एसपी फ़ोन नहीं उठाते, मेरे डीसी फ़ोन नहीं उठाते। भाई लक्ष्मण जी, हमारे इस रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की तकदीर बड़ी ख़राब है और यहाँ बहुत दुश्वारियाँ, परेशानियाँ हम पहले ही एक अयोग्य व्यक्ति की वजह से लगातार पिछले 30, 35, 40 साल से अरसे से झेलते आ रहे हैं। तो कृपा करके आप तो हमें माफ़ करो भाई, आप भारी नहीं हो। हाँ, हमारे ही, आपका कभी कोई काम होगा तो हम आपका भी करेंगे, लेकिन यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आपकी जगह नहीं है। आप कोसड़ी में नहीं कर पाए तो यहाँ रेवाड़ी में क्या करोगे। भगवंत मान जी आ रहे हैं, उनको किस तरह देखते हो? भगवंत मान जी लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं और आएंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी का प्रचार प्रसार होगा। क्या क्या मुद्दे लेके चल रहे हो? व्यवस्था परिवर्तन सबसे बड़ी बात क्या है। जिस तरह से मैं नीचे दरी पे बैठ के बात कर रहा था उसका एक ही कारण है, और मैं ना पकड़ी लेता। मैं तो अगली ये भी इनसे अपील करता हूँ, कब आप लिया अगली बार माड़ा मत लेके आना। कोई परमात्मा कोई किस तरह का मौका दे तो माड़ा और पगड़ी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आम जन किस तरह से राजनीति करे, इस बात की सोच लेके चल रहा हूँ कि मेरे इस गांव का, बाड़ीर कला गांव का भी कोई नौजवान आगे बढ़ के विधानसभा में जाए, वो उसके लिए बहुत ही सहजता से वो राजनीति करे, समाज सेवा करे, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह का एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक नई गाइडलाइन सेट करें।